जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य की लालसा बड़ी विचित्र होती है। सफलता पाने के लिए वो अंधी दौड़ में भाग लेता है। जीवन का लक्ष्य पाने के लिए वो जीना छोड़ देता है। स्वयं को और अपने समय को ऐसे व्यय करता है जैसे कि वो अमर है, कभी मरेगा ही नहीं। और जब मृत्यु की घड़ी समीप आती है तब उसे आभास होता है कि वो वास्तव में कभी जिया ही नहीं। रक्त श्वेत बहाकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़कर असीमित धन कमाते हैं और फिर उसी बिगड़े स्वास्थ्य के उपचार के लिए उसी धन को पानी की भांति बहाते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। है ना विचित्र बात? तो किया क्या जाए? इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल है शांति। अपना मन शांत रखिए और अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो जैसे कि आज आपका अंतिम दिन हो। अपने जीवन में इतनी शांति से ज्ञान अर्जित करो जैसे कि आप अमर हो। मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, परंतु इस विधि से आपका जीवन सरल, संपन्न और सफल हो जाएगा। आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं। मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया। जल ने मिश्री को अपना लिया। मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन गया। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अपितु उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। जीवन एक द्वंद नहीं, एक महासंग्राम है जो जीवन भर चलता है। और इस युद्ध में विजय वही प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों से लड़ते हैं, जो गिरने के पश्चात भी उठने का साहस रखते हैं। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वो तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है। यदि वो पक्षी हवा से हार मान ले, यदि वो पक्षी घोंसले की नींव रखने का साहस छोड़ दे, तो वो अपने जीवन में कभी भी नींव का निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि नई नींव का निर्माण करना है, नई सृष्टि का आवाहन करना है, तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से जगता है
और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जो थकते नहीं, जो गिरने के पश्चात फिर से उठते हैं, जो बार बार प्रयत्न करते हैं, विजय उन्हें ही मिलती है।